बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में भी हम देख रहे हैं कि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है और इसमें हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर प्लस d माइनस 2d डैश वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई। हमसे पर्टिकुलर इंटीग्रल ही पूछा गया था, डिमांड की गई थी, इसलिए हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रल ही सिर्फ इसे फाइंड करेंगे इस नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से। ये नॉन होमोजीनियस इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये शुरू के जो 3 टर्म हैं वो सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल यहाँ पर कोफिशिएंट मौजूद हैं और यहाँ पर देखें कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो z होगा। यहाँ पर शायद हमने गलत नोट कर लिया होगा या जो भी हो z होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल z होगा। तो ये सेकंड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस होगा। अगर हर एक टर्म में इक्वल पावर होती d की और d डैश की या दोनों का सम की तो ये होमोजीनियस होता है। तो ये 3 टर्म तो होमोजीनियस ये, लेकिन ये हो गया नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस है ये और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए क्योंकि d का मतलब होता है कि डी डेल ओवर डेल एक्स होता है और डी डैश का मतलब होता है डेल ओवर डेल वाई। तो यहाँ पर ये मतलब इसका, और यहाँ पर इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है डिफरेंस। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डी है या डी और डी डैश के जो कोफिशिएंट देख रहे हैं 1 -4 4 1 और -2, ये सारे के सारे जो है वो कांस्टेंट हैं, इसलिए विद इसे बोला विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अब हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगले पेज पर देखते हैं इसको। और यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो z का जो कोफिशिएंट होता है d और d डैश का फंक्शन 1 में लिख देते हैं इस पूरे को d स्क्वायर माइनस 4d d डैश और प्लस 4d डैश स्क्वायर और प्लस d माइनस का 2d डैश। तो ये वैल्यू और फिर राइट हैंड साइड में उसे यहाँ लिखते हैं x प्लस का y। और इसमें सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं कि अगर e की पावर, हम पहले फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको जो अप्लाई यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा फ़िलहाल, तो वो कि फंक्शन ऑफ d डैश हो और यहाँ पर हमारा e टू द पावर ax प्लस by की फार्म में हो। और फिर देखें कि हम ये वाला फार्मूला लगा सकते थे कि 1 जहाँ पर भी d मिलता वहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो a रख देते और जहाँ पर d डैश मिलता वहाँ पर y का कोफिशिएंट b रख देते। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जबकि यहाँ पर जो f a b की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपने इस क्वेश्चन में जो हम पीछे देखेंगे कि वो वैल्यू तो 0 के बराबर आ जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें कि डी एक्स का जो कोफिशिएंट है यानी ए जो हमने पीछे लिखा था फार्मूले में और वाई का कोफिशिएंट बी लिखा था 1 है यहाँ पर ए और बी की वैल्यू। डी और डी डैश की जगह अगर 1 रखे जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का ये माइनस का 4, ये प्लस का 4 कैंसिल और ये प्लस का 1 ये 2 और माइनस का 2 0 हो जाएगा पान में। तो इसलिए हम इस फार्मूले को तो अप्लाई कर नहीं सकते, ये अप्लाई यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए फिर हम दूसरा फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो वो दूसरा फार्मूला क्या होगा इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। वो दूसरा फार्मूला जो है ये होता है 1/f d डैश और e टू द पावर ax प्लस by और इंटू v जो एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो उसमें हम ये करेंगे कि e टू द पावर ax प्लस by को
लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। उसके बाद ये जो यहाँ पर डी और डी डैश का फंक्शन होता है इस पूरे इसमें हम डी की जगह पर तो लिख देंगे डी प्लस ए, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट ई की पावर में था वो, और वाई का जो कोफिशिएंट है वी यहाँ पर ई की पावर में, उसमें डी डैश प्लस का बी कर देंगे। पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पर डी मिलेगा वहाँ पर डी प्लस ए, और जहाँ पर डी डैश मिलेगा वो डी डैश प्लस ए पुट कर देंगे, और यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उसको यहाँ पर एक्स वाई का जो भी फंक्शन होगा यहाँ रख देंगे। तो इस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये दिखाई आ रही होगी कि वी यहाँ पर किसे माना जाए, क्योंकि ये तो ओनली है ई टू द पावर एक्स, यानी ए एक्स प्लस बी वाई की फार्म में, वी यहाँ नहीं दिख रहा। तो आप ऐसे केस में जब ना दिखे तो 1 का इंटू मान सकते हैं, ये वी का काम करेगा। और इस फार्मूले को जब हम अप्लाई कर देंगे जो हमने ऊपर लिखा है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, यानी राइट हैंड साइड में जैसे कि ये लिखा था वैसे हम अपना ई की पावर एक्स प्लस वाई लिख देंगे, और जहाँ जहाँ पर हमारा फंक्शन में डी और डी डैश होगा वहाँ पर आपको इसका जो कोफिशिएंट है एक्स, जो कि यहाँ पर 1 है, वो यहाँ पर डी या डी प्लस 1 और डी डैश प्लस 1 रखना होगा। पीछे हम लोग देख लेंगे, सबसे पहला टर्म जो था वो डी स्क्वायर था, तो उसमें भी हमें डी प्लस 1 करके, क्योंकि डी स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस का था 4 डी डैश, तो डी की जगह पर भी डी प्लस 1 रखना है, और डी डैश की जगह पर डी डैश प्लस 1 रखना है। फिर नेक्स्ट टर्म था हमारा 4 डी डैश स्क्वायर, यानी 4 लिखेंगे, डी डैश के यहाँ पर डी डैश प्लस 1 करेंगे, उसका स्क्वायर है तो वो कर देंगे। फिर प्लस का डी है तो डी की जगह पर डी प्लस 1 कर देंगे, और माइनस का फिर 2 डी डैश था तो डी डैश की जगह पर भी डी डैश प्लस 1 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, लिख देंगे। और ये वी की जगह पर अपना ये 1 चल रहा है वो लिख देंगे, यहाँ पर वी की जगह पर 1 आ गया। इसे पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर देखते हैं किस तरीके से आगे हमें अपना कैलकुलेशन को बढ़ाना है। तो एक पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रहा है ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, जैसे इट लिख देंगे 1 अपान इसमें जो वैल्यू आई है ये टोटल, हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लिया और इसको सॉल्व करना है। होल अब स्क्वायर करेंगे तो ये डी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इन दोनों के इंटू का ट्वाइस 2d आ जाएगा। फिर उसके बाद में -4 को तो बाहर रखें और इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो डी का इसमें इंटू होगा, डी डैश मिलेगा, प्लस का डी मिल जाएगा, 1 का इंटू करेंगे डी डैश हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम प्लस का 4 इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा डी डैश स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2 डी डैश हो गया। उसके बाद इस ब्रैकेट को हटा दें, मेरे पास जगह आगे नहीं है तो हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, ये एक ही स्टेप में है, अपान में है सारा d प्लस 1, और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -2 का, यानी 2d डैश और माइनस का 2 आ जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। और यहाँ पर 1 जो हमारा फंक्शन मान सकते हैं इसको एक्स वाई का कंसीडर कर सकते हैं, उसको यहाँ पर हमने लिख रखा है। अब हम यहाँ पर अगली स्टेप में देख रहे हैं, ब्रैकेट अगर ओपन कर दें तो बहुत से टर्म जो है वो कैंसिल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर देंगे, हम इनको सभी को लिख के दिखा रहे हैं। डी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2d, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4d डी डैश, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, माइनस का 4d और -4d डैश और प्लस माइनस का 4 हो जाएगा जब 1 में इंटू करेंगे, और ऐसे ही इसका इंटू करेंगे तो मिलेगा 4d डैश स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 8d डैश, और इन टर्म्स को भी लिख देंगे, प्लस का d और बाकी टर्म को नीचे लिख देते हैं, और माइनस का 2d डैश पहले लिख दें, और 1 और -2 का डिफरेंस हम -1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर d डैश है, ब्रैकेट क्लोज कर दें इधर, और जिस पर यह ऑपरेट होना ये ऑपरेटर वो 1 है। अब कुछ कैलकुलेशन तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर माइनस का 1 इस वाले +1 से कैंसिल कर सकते हैं, और भी कुछ टर्म आपको नज़र आए तो उसे कैंसिल कर दें, या कुछ भी प्लस माइनस हो रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको अगली स्टेप में ही हमें समझना होगा। तो सबसे पहले तो हम जो लाइक टर्म है उनको प्लस कर लेंगे, तो 1 अपान यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट देख रहे हैं नहीं बच रहा है, क्योंकि ये 4 ये +-4 ये है वो कैंसिल यहाँ पर हो रहा है,
तो अब हम पहले बात कर लें सबसे यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो डिफरेंशियल का ऑर्डर है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम डी को लिख लेते हैं। डी जो है वो प्लस के तो हैं 3 और 2 और 1, ये 3 हो गए और माइनस का 4 है, तो इनका डिफरेंस ओनली माइनस का डी आएगा। अब हम डी डैश को लिख देंगे। तो डी डैश का जो पहला टर्म नज़र आ रहा है वो माइनस का 4d डैश है और 8 इसमें से बल्कि यहाँ माइनस के ये दोनों हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे और 6 माइनस के और प्लस का 8 है, तो डिफरेंस बचा प्लस का 2d डैश को लिख दिया। अब डी स्क्वायर का जो टर्म है उसको लिखेंगे, वो एक ही टर्म है यहाँ पर, तो उसको हम यहाँ पर डी स्क्वायर को लिख दें। दो सेकेंड ऑर्डर में पहुँच गए हम और सेकेंड ऑर्डर का ये भी एक टर्म है डी डैश का, यानी 4d डैश स्क्वायर, उसको लिख दिया। और यहाँ पर माइनस का 4d डैश है, माइनस का 4d डैश है, उसको लिख दिया। और तो कोई टर्म है नहीं, कांस्टेंट हो गए डी डैश और डी स्क्वायर, यही टर्म थे वो सारे यहाँ पर हम लोगों ने प्लस माइनस करके लिख दिए हैं और जो बचेगा वो ये है। और ये ऑपरेटर ऑपरेट होना 1 पर। तो यहाँ पर जो कि 1 को हम कंसीडर कर सकते हैं पॉलिनोमियल, तो इस यहाँ पर इसको बाइनोमियल बनाना होता है ऊपर ले जाके, और बाइनोमियल में फर्स्ट टर्म 1 होना यहाँ पर ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस हो जाएगी, तो बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स लगाना होता है तो 1 होना ज़रूरी होता है। तो इसको यहाँ पर +1 बनाने के लिए पूरा जो भी यहाँ पर मौजूद है उसको बाहर लेकर लेंगे, यानी हम इसको बाहर ले लेंगे, कॉमन लेना जिसे बोलते हैं, माइनस डी को बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस का। और बाकी जो है आप प्लस का निशान लगा के इस पूरे के नीचे हम डी यहाँ पर लिख देंगे, ऐसा कर सकते हैं, यानी 2d डैश प्लस डी स्क्वायर, बाद में सेपरेट कर लेंगे 4d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश, क्योंकि कुछ कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से डी माइनस डी को हमने, क्योंकि यहाँ बाइनोमियल हम दिखाना चाहते हैं। इसको जब इस पूरे ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, जो अगले पेज पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे। पिछला देख लीजिएगा। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रहा था, जिसमें पहला फैक्टर e⁻x + y था और यहाँ पर ऑपरेटर -1/d हमने कॉमन ले लिया था और इसको तो हमने ऊपर पहुँचा दिया है, तो इस स्टेप को काट दे रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल e⁻x + y और 1/-d, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट को तो हमने ऊपर पहुँचा दिया है, यानी इसलिए हमने काटना पड़ा। तो 1 प्लस का ये हो गया 2d डैश प्लस का डी स्क्वायर प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश अपान में माइनस का डी। इस टर्म को भी -1 हो जाएगी, यहाँ 1 पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है। थोड़ा सा अलग अलग कर लें, उसके बाद हम इसको 1 + x की पावर n मानते हुए बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। इस माइनस को तो शुरू में लिख सकते हैं e⁻x + y और ये 1/d। यहाँ पर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस, यहाँ पर हम अगर डी डैश अलग अलग सेपरेट करें, यानी इसको माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2d डैश अपान डी हो जाएगा, अलग अलग ये अपन ये कर लिया। और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा माइनस का डी आ जाएगा, क्योंकि एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर इसकी। और इस टर्म में देखेंगे 4 टाइम्स d डैश स्क्वायर अपान डी हो जाएगा और माइनस का 4, ये डी कैंसिल हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा, ये बचा ओनली पावर -1 है 1। और इसकी कंपेयर करें और बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 + x⁻n, n की पावर कोई भी इंडेक्स होती है, यहाँ पर n की वैल्यू -1 है, 1 + nx + n-1 अपान फैक्टोरियल 2x² + n-1 n-2 अपान फैक्टोरियल 3x³। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 है कांस्टेंट और इसका एक बार भी डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, डी डैश के रिस्पेक्ट में यानी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। और ये तो पावर 2 है, यानी सभी में मिनिमम पावर जो है वो 1 है। और फिर जब एक ही से 0 हो रहा है तो फिर हमें इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, यानी 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, या इसका 4 पावर हो जाएगी तो 4 बार डिफ्रेंसिएशन। जब एक ही बार में 0 आ रहा है तो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। सिर्फ हम 2 टर्म लिख देंगे, ये
बाकी तो एक ही टर्म एक्चुअल में काम करेगा यहाँ पर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो आ गई e टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई 1/d ये ऑपरेटर, और यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। सिर्फ हम इसके दो टर्म ही लिखेंगे, 1 और यहाँ पर प्लस nx। तो n की वैल्यू हमारी माइनस का 1 है और x की वैल्यू जो है वो पूरा ये ब्रैकेट के अंदर जो बंद है वो वैल्यू हो जाएगी, यानी -2d अपॉन डी प्लस डी प्लस 4d स्क्वायर अपॉन डी माइनस 4d, और ये प्लस एंड ऑन कर दिया जाएगा और ये 1 पर ऑपरेटर पूरा ऑपरेट होगा। तो जब इस पर ऑपरेट होगा तो पहले तो इस 1 का 1 के साथ में इंटू हो जाएगा, या ऑपरेट होना कहना चाहिए हमें। तो 1 ऑपरेट होगा इस 1 पे तो 1 आ जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन ये 1 इस पर ऑपरेट करेंगे, डी डैश मतलब वाई के रिस्पेक्ट में 1 का डिफ्रेंसिएशन जो कि कांस्टेंट है 1 वाई के रिस्पेक्ट में, क्या हर एक एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसलिए ये डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। 1/2d को अलग रखें, डी डैश के रिस्पेक्ट मतलब डी डैश का यूज़ करें तो 0 हो जाएगा, डी का यूज़ करेंगे 0, मतलब डी मतलब 1/d/dx यानी del/del x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 करेंगे इसमें, y के रिस्पेक्ट में पहले करें 2 बार, इस तरीके से किसी से करेंगे तो 0 आएगा। तो बाकी सारे टर्म जो है 0 ही हो जाएंगे, सिर्फ 1/d आएगा। और d का मतलब 1/d का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन करना इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, और हम लोग जानते हैं कि x1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और ये तो सॉल्व हो चुका है, यानी कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमसे पूछा गया था वो आ गया -x e टू द पावर x प्लस वाई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।